हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि रंज कटा मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे लिखा है। डिफरेंशियल पहले तो ये क्लियर कर लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं मींस एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव जो है इट इज डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स वाई जो है ये मेन वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ओके। अभी क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि अप्लाई रंज कटा मेथड टू फाइंड y ऑफ 0.2 मींस y का वैल्यू हमें फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0.2। ओके। सो अब इसका स्टार्टिंग, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पहले उसको आपको इससे कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है इट इज dy बाई डी एक्स that is equal to f of xy with y of x0 that is equal to y0। यह है स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद यहाँ से आपको फंक्शन का वैल्यू नोट करना है, x0 का वैल्यू नोट करना है और y0 का वैल्यू नोट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर f ऑफ xy जो है इट इज राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड है x प्लस वाई। मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू होगा x प्लस वाई। इसके बाद y ऑफ x0 जीरो इक्वल टू वाई जीरो, मीन्स ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म रहेगा इट इज x0, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का टर्म है जीरो, मीन्स x0 इक्वल टू जीरो। राइट हैंड साइड का जो टर्म रहेगा इट इज y0, और यहाँ पे राइट हैंड साइड का टर्म है वन, मीन्स y0 इक्वल टू वन। तो ये तीन वैल्यू सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है। तो हियर f of xy function it is x plus y, after that x0 इनिशियल वैल्यू इट इज जीरो, ब्रैकेट के अंदर का टर्म, और y0 मीन्स राइट हैंड साइड, तो इट इज इक्वल टू वन। ठीक है। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट हमें h का वैल्यू चाहिए। h मीन्स स्टेप साइज। तो स्टेप साइज फाइंड करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें रिक्वायर्ड आंसर कौन से वैल्यू पे लेकर आना है। तो यहाँ पे बोला है अप्लाई रंज कटा मेथड टू फाइंड y ऑफ 0.2। y ऑफ 0.2 यहाँ पे बोला है, ये हमें फाइंड करना है। मीन्स y का वैल्यू फाइंड करना है एट 0.2, और ये जो 0.2 है ये वैल्यू किसका रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इनिशियल कंडीशन के अंदर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है y ऑफ x0 इक्वल टू y0, मीन्स ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू x का होता है। तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0.2। y ऑफ 0.2 का मीनिंग वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.2, ये रहा इसका मीनिंग। ओके। सो ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे टू फाइंड y एट x इक्वल टू 0.2। ओके। अभी स्टेप नंबर वन, रंज कटा मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं। रंज कटा मेथड का जो है तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, एंड h इट इज गिवन बाय x माइनस x0। h इट इज कॉल्ड एज स्टेप साइज। यहाँ पे स्टेप साइज लिखा नहीं है, नहीं तो अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम में डायरेक्टली h का वैल्यू लिखा होता है कि आपको ये स्टेप साइज लेकर प्रॉब्लम को सोल्व करना है। यहाँ पे h का वैल्यू लिखा नहीं है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो h इट इज इक्वल टू x माइनस x0, ये रहा h का फॉर्मूला। इस पे से h का वैल्यू आपको निकालना है। तो h इट इज इक्वल टू x माइनस x0, तो x इट इज 0.2 माइनस x0 इट इज जीरो, तो 0.2 माइनस जीरो, सो ये h मिल जाएगा हमें 0.2। ठीक है, ये होगा स्टेप नंबर वन। इसके बाद स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के अंदर हमें k1 फाइंड करना है। रंज कटा मेथड जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्थ ऑर्डर रंज कटा मेथड। इसमें हमें k1 k2 k3 k4 चार कांस्टेंट फाइंड करना पड़ते हैं। तो k1 का जो फॉर्मूला है इट इज h इंटू एफ ऑफ x0 y0, ये रहा फॉर्मूला ऑफ k1, h इंटू एफ ऑफ x0 y0। ठीक है। अभी यहाँ पे h का वैल्यू तो हमें पता है, बट एफ ऑफ x0 y0 क्या रहेगा, थोड़ा इसको एक बार चेक करते हैं कि व्हाट विल बी एफ ऑफ x0 y0। तो ये यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, एफ ऑफ एक्स वाई इट इज द फंक्शन। एफ ऑफ एक्स वाई हमने लिखा है। इसमें आपको करना क्या है
सिर्फ x की जगह पे x0 लेना है और y की जगह पे y0 लेना है, तो आपको ये f ऑफ x0, y0 मिल जाएगा। x की जगह पे x0 लेना है, y की जगह पे y0 लेना है। सो हमें f ऑफ x0, y0 मिल जाएगा। सो इस पे से हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू, देयरफॉर k1 it is equal to h as it is in bracket f of x0, y0। तो गिवन फंक्शन इट इज x प्लस y, तो ये बन जाएगा x0 प्लस y0। x की जगह पे x0 और y की जगह पे y0। ठीक है, अब इसमें x0, y0 के वैल्यू को पुट कर दो। h का वैल्यू 0.2 ब्रैकेट के बाहर, इन ब्रैकेट x0 इट इज 0 प्लस y0 इट इज 1। ओके, अब इसको आपको फिर से कैलसी से सॉल्व करना है। 0.2 इन ब्रैकेट 0 प्लस 1, तो आपको k1 का वैल्यू मिल जाएगा। k1 इट इज इक्वल टू हियर 0.2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें k2 फाइंड करना है, और k2 का जो फॉर्मूला है इट इज h इंटू, k2 का फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाय 2, कोमा y0 प्लस k1 बाय 2। ये रहा k2 का फॉर्मूला, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाय 2, कोमा y0 प्लस k1 बाय 2। अब ये फंक्शन को गिवन फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक बार आप फिर से चेक करो गिवन फंक्शन को, जहां पे हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिखा था। तो ये रहा एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई इट इज एक्स प्लस वाई, मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल, इट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू। ये एक्स कॉमा वाई कॉमा से सेपरेट है, तो एक्स और वाई, तो राइट हैंड साइड पे दोनों का एडिशन किया है, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाय टू, वाई जीरो प्लस के वन बाय टू। मीन्स अभी ये दोनों का आपको एडिशन करना है, एफ ऑफ फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, तो ये दोनों नंबर का एडिशन, तो के टू इट इज इक्वल टू एच इंटू, दोनों नंबर का एडिशन अगर किया तो फर्स्ट नंबर एक्स जीरो प्लस एच बाय टू एंड प्लस सेकंड नंबर वाई जीरो प्लस के वन बाय टू। ठीक है, ये हर प्रॉब्लम में चेंज होगा। यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है उसमें सिर्फ राइट हैंड साइड x प्लस वाई है, मीन्स दोनों नंबर का एडिशन है, कॉमा के पहले का नंबर कॉमा के बाद का नंबर, दोनों नंबर का एडिशन है, तो हमने यहाँ पे एडिशन किया। अदरवाइज हर प्रॉब्लम में ये अलग अलग रहेगा, कहीं पे x माइनस वाई स्क्वायर आएगा। x माइनस वाई स्क्वायर अगर आए तो इट मीन्स दैट कि फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर सपोज x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अगर आया, तो न्यूमिनेटर में दोनों ब्रैकेट का एडिशन और डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन। तो गिवन फंक्शन के हिसाब से ये हमेशा चेंज होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बट ये इसका वैल्यू हर प्रॉब्लम में चेंज होगा। ओके, तो अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। k2 इज इक्वल टू h इट इज 0.2 इन ब्रैकेट x0 इट इज 0 प्लस h 0.2 अपॉन 2 एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस y0, तो y0 इट इज 1 प्लस k1 का वैल्यू 0.2 अपॉन 2 एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट। अगेन ये पूरा का पूरा टर्म आपको फिर से कैल्सी पे सॉल्व करना है एज इट इज, और कैल्सी यूज करते टाइम पे ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी ब्रैकेट को मिस करना नहीं है। ओके, तो k2 का वैल्यू आपको यहाँ पे पूरा कैल्सी पे सॉल्व करने के बाद मिलेगा 0.24। ये आपको पूरा कैल्सी पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है k3, थर्ड कांस्टेंट। तो k3 का फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एच बाय टू, कॉमा y0 प्लस, पहले k1 बाय टू दिया था तो अब यहाँ पे न्यू पैरामीटर k2 बाय टू लेना है। ठीक है, पहले k1 लिया था, अब इसमें k2 लेना है। अभी फिर से ये फंक्शन f का जो नोटेशन है इसको यहां से निकालना है। तो गिवन फंक्शन के हिसाब से जो रहेगा इट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर है फंक्शन के अंदर, तो दोनों नंबर का आपको एडिशन करना है। सो k3 दैट इज इक्वल टू h एज इट इज, f जो है वो नोटेशन f का निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर x0 प्लस h बाय टू प्लस सेकंड नंबर y0 प्लस k2 बाय टू। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से सभी वैल्यूज को पुट कर दो। सो देयरफॉर k3 it is equals to h means 0.2 in bracket x0 it is 0 plus h 0.2 upon 2 and plus y0 it is 1 plus k2 it is 0.24 upon 2, ब्रैकेट कंप्लीट, मेन ब्रैकेट कंप्लीट।
अगेन ये पूरा का पूरा टर्म आपको फिर से कैल्सी पे सोल्व करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा का पूरा कैल्सी पे सोल्व करना है। कैल्सी पे सोल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा K3 इट इज इक्वल टू 0.244। 0.244 ये मिलेगा आपको K3 का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अभी हमें फोर्थ कांस्टेंट K4 फाइंड करना है। और K4 का जो फॉर्मूला है इट इज H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस H y0 प्लस K3। इसमें अपॉन में 2 लेना नहीं है, ठीक है। K4 का जो फॉर्मूला है इसमें अपॉन में 2 लेना नहीं है, बाकी वही रहेगा। पहले हमने K2 लिया था, तो अब इसके अंदर K3 आएगा। अभी कॉमा के पहले का टर्म और कॉमा के बाद का टर्म, मीन्स कॉमा के पहले का नंबर और कॉमा के बाद का नंबर, दोनों का एडिशन फिर से कर दो। K4 इट इज इक्वल टू H एज इट इज, F जो है नोटेशन वो निकल जाएगा, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज हियर x0 प्लस H प्लस सेकंड नंबर इज हियर y0 प्लस K3। ये हो गया दोनों नंबर्स का एडिशन। तो देयरफॉर K4 इट इज इक्वल टू H का वैल्यू 0.2 in bracket x0 it is 0 plus h it is 0.2 plus y0 it is 1 and plus k3, तो k3 का वैल्यू है 0.244। अगेन इसको आपको कैलसी पे सॉल्व करना है, जो कि एक स्टेप में इजीली वैल्यू आ जाएगा। मैन्युअली कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है, रॉन्ग होने का स्कोप बिल्कुल भी रखना नहीं है। ओके, सो K4 का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा 0.288। ये वैल्यू आपको मिलेगा K4 का। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 6। अब हमें K का वैल्यू फाइंड करना है फाइनल। तो K का जो फॉर्मूला है इट इज 1/6 इन ब्रैकेट K1 प्लस ट्वाइस K2 प्लस ट्वाइस K3 प्लस K4। यह है फॉर्मूला फॉर K, फाइनल कांस्टेंट। ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें K2 और K3 का जो फॉर्मूला है, उसमें K2 के फॉर्मूले में हमने h/2 K1/2 लिया था। K3 के फॉर्मूले में भी हमने h/2 K2/2 लिया था। बट K4 में हमने अपॉन में 2 नहीं लिया है, वैसे ही K1 में अपॉन में 2 नहीं लिया था। तो जहाँ पे अपॉन में 2 लिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। K1 एज इट इज रहेगा, K4 एज इट इज रहेगा, बीच में की जो टर्म है इट इज ट्वाइस K2 प्लस ट्वाइस K3, ठीक है। अब इसमें K1 K2 K3 K4 सबके वैल्यूज पुट कर दो। तो K इट इज इक्वल टू 1/6 इन ब्रैकेट K1 का वैल्यू। तो K1 का वैल्यू ये प्रॉब्लम में आया है हमें 0.2 प्लस 2 इंटू K2, तो 2 इंटू K2 का वैल्यू हमें जो मिला था वो है 0.24 प्लस 2 इंटू K3, तो K3 का वैल्यू हमें इस प्रॉब्लम के अंदर मिला है 0.244 एंड प्लस K4 का वैल्यू हमें मिला है 0.2888, ठीक है। अगेन ये पूरा का पूरा टर्म फिर से कैलसी पे सॉल्व करना है। इस पे से आपको डायरेक्ट K का वैल्यू मिल जाएगा। K इट इज इक्वल टू 0.242, 0.242 ये रहेगा फाइनल K का वैल्यू। ओके, सो K इट इज बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ K। अब आप ये बोलोगे कि एवरेज जो हम लेते हैं वो तो ऐसे होता है कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है। बट ऊपर तो हमने 4 ही टर्म लिया है K1 K2 K3, तो फिर नीचे 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो इसके अंदर ट्वाइस K2 है और ट्वाइस K3 है, मींस K2 को हमने 2 बार ऐड किया और K3 को 2 बार ऐड किया। तो ऐसे ऊपर टोटल 6 टर्म्स और डिवाइड में आएगा अपॉन में 6। फॉर्मूले में कोई चेंज करना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज आपकी चेंज होगी। ये मिल गया हमें K। अभी लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So required value of y at x equal to 0.2 is given by, ये फाइनल फॉर्मूला अभी y of x it is equal to y0 plus k, ये फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। y of x equal to y0 plus k, तो therefore ये y का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं एट x, मींस एट 0.2 हम फाइंड कर रहे थे, दैट इज इक्वल टू y0 का वैल्यू ये प्रॉब्लम के अंदर 1 और प्लस k का वैल्यू आया 0.242। तो 1 प्लस 0.242 ये दोनों को ऐड कर दो तो हमें y ऑफ 0.2 मिल जाएगा। y ऑफ 0.2 इट इज इक्वल टू 1.242। ये हो गया फाइनल आपका आंसर, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.2 जो हमें निकालना था। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।